Hello बच्चों, let's see this question. The question says, consider the following four statements 1 to 4 and select the option which includes all the correct ones only. तो क्वेश्चन में हमें चार स्टेटमेंट्स दिए हैं 1, 2, 3 and 4 that are related to spirulina, Methylophilus methylotrophus, button mushroom and rice variety. तो हमें इन चारों में से जो करेक्ट स्टेटमेंट है उन्हें सेलेक्ट करना है एंड वो कॉम्बिनेशन ए बी सी एंड डी में से फाइंड करना है. तो क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा, इट इज गोइंग टू बी मॉडिफाइड फूड प्रोडक्ट्स. तो यहाँ पर हम कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट्स देखेंगे जिन्हें मॉडिफाई किया गया है फॉर बेटर प्रोडक्शन. तो इसमें से जो सबसे फर्स्ट हम देखने वाले हैं दैट इज स्पाइरुलिना. तो ये जो है बिलोंग करता है टू साइनोबैक्टीरिया या फिर इसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है एंड इट कैन बी कंज्यूम्ड बाय ह्यूमंस एज वेल एज एनिमल्स. यानी ये एक एडिबल साइनोबैक्टीरिया होता है. अगर हम इसके ड्राइड फॉर्म को देखें या फिर अगर हम इसका ड्राइड मास स्टडी करें तो इसके कॉम्पोजिशन में हम पाएंगे कि ऑलमोस्ट 60% जो पार्ट है दैट इज प्रोटीन. प्योर प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होता है जिसमें सभी एसेंशियल एमिनो एसिड्स जो होते हैं फॉर द ह्यूमन बॉडी ये प्रेजेंट होते हैं. यानी दिस इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. एंड इसके अलावा इसमें हमें विटामिन भी देखने को मिलते हैं जिसमें सबसे मेन विटामिन जो है इट इज विटामिन बी एज वेल एज कुछ मिनरल्स भी इसमें पाए जाते हैं सच एज आयरन एंड मैंगनीज. यानी इट कैन बी यूज्ड एज अ वेरी गुड प्रोटीन सोर्स. इस वजह से ही हम इसे सिंगल सेल प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं. इसके बाद नेक्स्ट जो हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज एम मेथाइलोट्रोफस. ये एक बैक्टीरिया है एंड इट इज अ साइंटिफिक नेम तो हम इसे अंडरलाइन करेंगे. तो जो एम मेथाइलोट्रोफस होता है एज द नेम इंडिकेट्स इट इज अ मेथाइलोट्रोफ and it can be gram positive as well as gram negative. तो इन दोनों ही तरीके की जो सेल्स हैं वो हमें थाइलोफिलस मेथाइलोट्रोफस में देखने को मिलेगी. मेथाइलोट्रोफ यानी ये मीथेन की कॉन्सेंट्रेशन में रह सकता है. CH4 दैट इज मीथेन की हाई कॉन्सेंट्रेशन में रहता है. इट इज एन एक्सट्रीमोफाइल. तो अगर हम इसके प्रोडक्शन को स्टडी करें तो हम पाएंगे कि इफ वी यूज 250 ग्राम ऑफ एम मेथाइलोट्रोफस तो हमें इससे मिल सकता है 25 टन ऑफ प्रोटीन अप्रोक्सीमेटली. यानी इसके थ्रू हम एक छोटे इनपुट से बहुत ज्यादा प्रोटीन आउटपुट डेवलप कर सकते हैं. कंपैरिजन के लिए अगर हम देखें, अगर हम 250 केजी अप्रोक्सीमेटली 250 केजी की काउस को यूज करें तो इनसे हमें 200 ग्राम प्रोटीन ही ऑब्टेन होगा इन अ डे. तो इस वजह से ये जो एम मिथाइलोट्रोफस है इट कैन बी यूज्ड एज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. इसके बाद थर्ड फूड जो हम स्टडी करने वाले हैं यहाँ पे दैट इज द बटन मशरूम. तो ये एक बहुत कॉमन फॉर्म ऑफ मशरूम है जिसे हम आराम से आसानी से कहीं भी पा सकते हैं एंड ये सबसे ज्यादा कल्टीवेट भी किया जाता है. So it is most cultivated mushroom that can be found. And इसमें जो एनर्जी लेवल्स हैं वो बहुत हाई होते हैं. यानी if we consume it तो it can supply us with a very good amount of energy. And साथ ही ये good source होता है of vitamin B. इसके बाद नेक्स्ट फूड जो हम स्टडी करेंगे दैट इज वन ऑफ द राइस वैरायटी. तो राइस जो है इसे कई तरीकों से जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है एंड डेवलप करी गई हैं ऐसी वैरायटीज जो कि बहुत हाई प्रोटीन कंटेंट रखती हैं. यानी नॉर्मल जो प्लांट
राइस प्लांट हमें देखने को मिलेगा उसका प्रोटीन कंटेंट एंड इस न्यू वेराइटी का कंटेंट हम कंपेयर करें तो उसमें हमें काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा। दिस न्यू वेराइटी हैज अ वेरी हाई प्रोटीन कंटेंट एंड साथ ही इनकी जो प्रोडक्टिविटी है यानी पर प्लांट हमें कितना राइस मिल रहा है या फिर यील्ड जो फसल उत्पादन है वो कितना है, वो इस न्यू वैरायटी में कई ज्यादा होगा कंपेयर टू द ट्रेडिशनल ओरिजिनल राइस वैरायटी। तो ये हैं कुछ मॉडिफाइड फूड प्रोडक्ट्स जो कि हमने स्टडी करे। अब यहाँ पर दिए स्टेटमेंट्स को हम कंसिडर करते हैं। फर्स्ट कह रहा है सिंगल सेल स्पाइरुलिना कैन प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फूड रिच इन प्रोटीन मिनरल्स एंड विटामिन। तो ये बिल्कुल करेक्ट है जैसा हमने फर्स्ट पॉइंट में स्टडी किया है। सेकेंड कह रहा है बॉडी वेट वाइज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोफिस may be able to produce several times more protein than the cows per day। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है जैसा हमने यहाँ देखा कि 250 ग्राम of this bacteria can generate 25 ton of protein whereas 250 kg of cows भी हम लें तो हमें 200 ग्राम प्रोटीन ही ऑब्टेन हो पाएगा in a day। थर्ड कह रहा है कॉमन बटन मशरूम आर अ वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो ये इनकरेक्ट है। व्हाई? बिकॉज ये विटामिन बी का गुड सोर्स होता है एंड नॉट विटामिन सी। Fourth and last statement says a rice variety has been developed which is very rich in calcium। तो ये भी incorrect है। Why? Because जो varieties develop करी हैं उनमें protein content high होता है and also productivity and yield high होता है। High calcium वाली rice varieties को develop नहीं किया गया है। क्वेश्चन ने हमसे बोला था कि केवल जो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं वो कॉम्बिनेशन ढूंढना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं दैट आर फर्स्ट स्टेटमेंट एंड द सेकंड स्टेटमेंट एंड ये कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिल रहा है इन ऑप्शन डी। तो यही रहेगा हमारा फाइनल आंसर दैट इज 1 and 2 ओनली। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।